Hello my well wishers, welcome back to my channel. In this video I am sharing glimpse of dishes that I prepared in Karwa Chauth. I know I am posting this video very late, but never mind. We all know very well about this fast and rituals related to this day. तो कई सारी चीज़ें बनती हैं हम लोगों के यहाँ जो करवा चौथ के दिन। तो सबसे पहले मैंने नाश्ते में जो है मूंग दाल का चिल्ला बनाया था और इसकी रेसिपी मेरे शॉर्ट्स में पड़ी हुई है। सबसे पहले तो मैंने सोचा था अगर इसमें कुछ बचेंगे तो मैं इसमें दही में इनको सोक कर दूंगी, पर नाश्ते में ही सारे ख़त्म हो गए थे। मूंग दाल के चिल्ले जो होते हैं खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, प्लस इजी टू डाइजेस्ट होते हैं और ये आसानी से बन भी जाते हैं। मैं तो नॉर्मल तवे में ही सारे चिल्ले बनाती हूँ, आराम से निकल भी जाता है अगर आप इसे लिड रख के बनाते हैं, और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप चाहे दही के साथ खाओ या अचार के साथ या किसी भी चीज़ के साथ आप खाओ। उसके बाद इस दिन तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे कि पूरी हो गया, कढ़ी हो गया, चावल हो गया, बड़े हो गए, फरे हो गए। तो सबसे पहले मैंने आटा तैयार किया था जिससे हमें पूरी बनानी थी जो करवा में डाली जाती हैं। मैं एक ही साथ सारी पूरियाँ बेल लेती हूँ ताकि बाद में निकालने में आसानी रहे। कभी कभी तो मेरी पूरियाँ फूलती हैं और कभी नहीं फूलती हैं, पर फिर भी इट्स वेरी आयरनिकल दैट फीमेल्स को ये फास्ट रखना पड़ता है और सारी प्रिपरेशंस भी फीमेल को ही करनी पड़ती हैं। उसके बाद मैंने पूरियाँ बेलना स्टार्ट किया ताकि मैं एक साथ सारी पूरियाँ निकाल सकूं। और सारा दिन का व्रत रहता है, पानी भी नहीं पीना होता है तो बहुत ज़्यादा थकान होने लगती है, पर फिर भी मैंने धीरे धीरे करके सारी चीज़ें बनाई। मेरे हस्बैंड ने मेरी भी काफ़ी हेल्प करी थी उस दिन। तो कढ़ी चावल वगैरह जो सारा कच्चा खाना बनता है उस दिन, चावल है, रोटी है। तो सबसे पहले पूरियाँ, क्योंकि पूरी है, पिन्नी है और जो बड़े होते हैं इनको हमें करवा में डालना होता है थोड़ा थोड़ा सामान। तो थोड़ी थोड़ी पूरियाँ निकाली मैंने। ये मेरा दूसरा करवा था तो मैं अकेले ही, मैं अपने हस्बैंड के साथ थी तो वहीं पे बना रही थी। तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम भी हो रही थी क्योंकि सारी प्रिपरेशंस आपको खुद करनी होती हैं, सारी चीज़ें बनानी होती हैं। और भले ही आप अकेले रहो या किसी के साथ, जब होता है ना कि सारी चीज़ें धीरे धीरे ही बनाओ, पर एटलीस्ट बना लो ताकि ये ना रहे कि हाँ कुछ छूट गया। तो जैसे भी हो रहा था मैं धीरे धीरे करके सारी चीज़ें बना रही थी। और ठीक है, मैं थोड़ी थकी हुई थी पर फिर भी मज़ा आ रहा था दैट यू आर प्रिपेयरिंग ईच एंड एवरीथिंग with by yourself only, जो आपने कभी की नहीं होती हैं। जब आप अकेले रहते हो ना तो आप धीरे धीरे सारी चीज़ें खुद ही सीख जाते हो। लास्ट तक आते आते मैं इतना थक गई थी कि ना मुझे खुद को तैयार होने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, पर फिर भी आई गेट रेडी। तो मैंने पूड़ियाँ मेरी बन ही रही थी और उसके पहले मैं कल से ही तैयारियाँ कर रही थी। जो सारी प्रिपरेशन थी वो मैंने कल से ही स्टार्ट कर दी थी ताकि मुझे एक साथ वर्क लोड ना पड़े। और फिर हस्बैंड भी मेरी हेल्प करा ही रहे थे। पता नहीं मेरे साथ ही है सभी के साथ कि जब पूरियाँ फूल की निकलती हैं तो अजीब तरीके का ही सेटिस्फैक्शन मिलता है कि एट लीस्ट आपकी पूरियाँ फूल रही हैं। क्योंकि मुझे याद है जब भी मैं मम्मी के साथ या दीदी के साथ अपनी पूरियाँ बनाती थी तो मेरी पूरियाँ फूलती नहीं थी। तो वो कहती थी अरे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। पर मैंने उस दिन बनाई, मेरी सारी पूरियाँ फूली हुई थी। उसके बाद फिर मैंने दही की प्रिपरेशन करी। बेसन वगैरह को मैंने पहले ही घोल के रख लिया था। उसको मैंने फिर कड़ी पत्ते के साथ उसका छौंका लगा दिया। मैंने पकौड़ियाँ भी पहले ही निकाल ली थी और तब तक कढ़ी मेरी पक रही थी। मैंने कहा साइड में चावल भी चढ़ा देते हैं, धीरे धीरे करके सारा काम करते हैं। और जब इधर दही हो गई थी तो जब बॉईल होने लगी तो मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया था ताकि अच्छा इसमें फ्लेवर आए और अच्छी टेस्ट भी आए। क्योंकि जब सारे दिन के भूखे होने के बाद आप खाओ तो एटलीस्ट खाना तो टेस्टी होना ही चाहिए आपका। तो यस, तो यहाँ पे हमारी जो कढ़ी है वो तैयार हो गई थी। और हमें कढ़ी और चावल को एक सेपरेट कटोरी में भी सेपरेट करना होता है क्योंकि जब हम चांद को अर्घ दे रहे होते हैं उसके बाद चांद को ये कढ़ी और चावल खिला के उसी से हमें खुद को खान के अपना व्रत तोड़ना होता है। तो मैंने इस वजह से उस कढ़ी और चावल को पहले ही सेपरेट कर दिया था। उसके बाद आज मैं पहली बार दही बड़े बना रही थी। उसके लिए मैंने जो है दाल को ग्राइंड कर लिया था। दाल मैंने पहले ही रात को भिगो के रख दिया था
ये सारी प्रिपरेशन एक दिन में नहीं होती हैं, आपको भी पता है। तो यस, मैंने पहले ही उसे प्रिपेयर करके रख दिया था, भिगो के रख दिया था। फिर आज मैंने उसे ग्राइंड कर लिया। मैं पहली बार दही वड़े बना रही थी, मुझे खुद को नहीं आइडिया था कि कैसे बनेंगे, तो मैंने मम्मी को पहले ही एक दिन कॉल करके सारे इंस्ट्रक्शंस ले लिए थे। तो मैंने इसमें जीरा, हींग और नमक डाल के इसको मैरिनेट कर लिया था। अब आई थी इसको तेल में डालने की बारी। सो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, एक तो दाल गीली है, मैं इसे कैसे डालूँ। फिर मैंने यूट्यूब सर्च किया था, उसमें दिखा रहे थे कि छन्नी, जो चाय छानने वाली छन्नी होती है, उसमें आप पानी लगा के इस दाल को रख के तब आप तेल में डालो तो आराम से आपके दही वड़े बन जाते हैं। सारे तो बहुत अच्छे शेप के नहीं बने थे, पर हाँ जितने भी बने थे इट वाज गुड। मेरा पहला अटेम्प्ट था तो मुझे तो ठीक लगा। साथ में मैंने ना कुछ मुगौड़े भी इसी के दाल के डाल दिए थे ताकि वो भी खाने में ठीक लगे। तो ये क्या होता है ना कि जब आप इन्हें दही में सोक करा देते हो तो 2-3 दिन तक भी ये चल जाते हैं, और दही भी खट्टा होता है तो किसी भी चीज़ के साथ खाओ तो एक अच्छा ही टेस्ट देता है। आप देख सकते हैं सारे अच्छे शेप के नहीं हैं, बट इंस्टेड ठीक बने थे, इनका टेस्ट भी सही था। उसके बाद फिर थोड़ी दाल बची थी तो मैंने सोचा फ़रे भी बना लेती हूँ, इसलिए मैंने आटे का गेहूं का आटा लेने के बाद उसमें चावल के आटे को मिक्स करके उसको सान लिया था। उसके बाद मैंने फ़रे बनाना स्टार्ट। फ़रे बनाने के टाइम में जो दाल थी वो बहुत गीली थी, इस वजह से मैंने उसको पहले थोड़ा फ्राई कर लिया था। उसके बाद मैंने फ़रों को ग्लास से गोल आए इस वजह से ग्लास से कट कर लिया था। उसके बाद इसमें हमने दाल भर के कुकर को मैंने पहले ही चढ़ा दिया था, कुकर में पानी पहले ही चढ़ा दिया था ताकि हमारा पानी बॉईल हो जाए, तो जब मेरे सारे फ़रे बन जाएं तो मैं उनमें फ़रों को डाल सकूं। एक एक फ़रे को मैं इसी तरह बना रही थी। तो पहले तो मेरा कोई आइडिया नहीं था क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। मुझे लगा था कि मैं फ़रों को छोड़ दूँगी, स्किप कर दूँगी, इतना सारा आइटम है, 2 लोग आखिर कितना ही खाएंगे। पर मैंने कहा चलो कोई नहीं, बना ही लेते हैं। दाल भी बच गई थी तो इस वजह से फिर मैंने आटा और गेहूँ का आटा और चावल का आटा लेके उसको मिक्स करके किनारे किनारे पानी लगाने से क्या होता है कि ये आसानी से पेस्ट हो चिपक जाते हैं, तो बाद में निकलते नहीं हैं। तो धीरे धीरे एक एक करके मैंने सारे फ़रे भी प्रिपेयर कर लिए थे। और यहाँ पे कुकर में मैंने पहले ही पानी बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया था। और आप बगल में देख सकते हो पिन्नी भी बन रही हैं। तो पिन्नी बेसिकली रवे के आटे से बनती हैं, उसमें आप अगर दूध डाल के बनाओ तो वो और अच्छी बनती हैं। तो बॉइल्ड वाटर में हमने फ़रे डाल दिए थे धीरे धीरे एक एक करके। फ़रों को चेक करने का सबसे जब ये पक जाते हैं तो आप इन्हें निकालें और कटने के टाइम वो टाइट होने चाहिए। तो इस तरह से फ़रे आपके भी रेडी हो जाते हैं। और यहाँ पे हमारा पिन्नी का भी आइटम था, पिन्नी भी तैयार हो गए थे। ये मेरे हस्बैंड ने बनाया था। पिन्नी वाकई बहुत अच्छी बनी थी, इट वॉज सो डिलीशियस। और इसमें इसको भी बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। अगर आप दूध को थोड़ा सा जला के इसमें डालो तो बहुत अच्छे लगते हैं। एंड हेयर इज़ माई करवा चौथ लुक। मैंने साड़ी को थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में ड्रेप किया था, सीधा पल्लू डाल के। एट द एंड दिस वॉज माई पूजा प्रिपरेशन।